हेलो दोस्तों, वेब क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन का टॉपिक देख रहे हो, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अगले क्लास में हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण में मैं 6 केस बताया था, जिसमें 5 बता दिया था। लॉन्ग क्लास हो जाने की वजह से 6 पोजीशन में नहीं बताया था। आज मैं वो 6 को क्लियर करूंगा और साथ ही साथ उत्तल दर्पण के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं बतला दूं आपको कि उत्तल दर्पण में ना 2 ही केस होते हैं। एक बार वस्तु को अनंत पे रखना है और एक बार वस्तु को अनंत और ध्रुव, पी का मतलब होता है ध्रुव, इतना आप लोग समझदारी दिखाने पड़ेंगे आपको। तो अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये सब के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। और अगर आप चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिएगा, पहले मैं अवतल का लास्ट केस में बतला दे रहा हूँ। उसमें वस्तु को ना हर जगह तक हम रख लिए थे। एफ तक वस्तु को ला करके हमने सिखा दिया था। और एफ और पी मैं फिगर पहले क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये छठा केस है कल का क्लास का, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये है दोस्तों अवतल दर्पण और ये होता है P। ध्यान से देखना, थोड़ा सा फिगर को ना आप नीचे कर देना, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ध्रुव से जितना दर्पण ऊपर रहेगा ना उतना ही ध्रुव से दर्पण नीचे रहेगा। हमसे नहीं डायग्राम सही बन रहा है, लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस करके स्केल से बनाना। तो ये है आपका P और यहाँ पर होता है F और यहाँ होता है C, सेंटर। हम लोग F तक वस्तु को ध्यान से समझिएगा, केस कैसे याद रखेंगे। अनंत से मैं शुरू किया था रखना, अनंत पर रखा, फिर अनंत और C के बीच रखा, फिर C पर रखा और फिर F पर रखा। ध्यान से सुनना, जब हमने अनंत पर रखा तो F पर प्रतिबिंब बना था, जब इसके और इसके बीच रखा तो शायद इसके बीच बना था, और जब हम F पर रखे, ध्यान से सुनिएगा, जब C पर रखे थे तो C पर ही इसका प्रतिबिंब बन गया था और C और F के बीच रख चुके थे। अब हम लोग F और P के बीच रखेंगे। आप लोग देखिएगा ध्यान से, F और P के बीच कहने का मतलब, यहाँ पर अगर कोई वस्तु को हम रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। याद रखिएगा ये अवतल है लेकिन कंडीशन उत्तल को फॉलो करेगा। तो जब हम यहाँ पर रखेंगे तो एक किरण मैंने ऐसे गुजार लिया, ध्यान से देखिएगा, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आ गया। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। ये F को मैंने यहाँ कर दिया, ऐसे मैंने प्रतिबिंब किरण गुजारा तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे गुजर गया। क्लियर। और एक किरण को मैंने यहाँ से गुजारूंगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, C से। तो जब हमने C से गुजारेगा ऐसे, हाँ, आप लोग जानते हैं कि अगर C से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये आ रही है बालक, ध्यान से देखना, अगर कोई प्रकाश किरण C से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट भी C से ही होगा। तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे भी जा रहा है और यहाँ टकराने के बाद ये फिर रिटर्न आ गया C से। अब आप लोग इमेजिन करो दोस्तों कि ये दोनों किरण, आप इधर से देखो, यहाँ पर ये दोनों किरण क्या इधर कहीं मिल पाएगा। आप लोग सही से दिखेगा तो ये बिछड़ रहा है दोनों से, ये ऊपर की ओर चला जाएगा और ये नीचे की ओर चला जाएगा। ये दोनों किरण एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं। तो जब दोस्तों ये दोनों किरण एक दूसरे से मिलेगा नहीं तो प्रतिबिंब पॉसिबल है क्या। हमने बताया था कि जब दोनों किरण का मिलन होगा, करने का मतलब मीटिंग पॉइंट पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों किरण जब मिलेगा नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तब इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़े से इस किरण को आगे बढ़ा दिया जाए अगर ऐसे, और इसको आगे बढ़ा दिया जाए ऐसे, तो ध्यान से देखिएगा ये मिल रहा है। अब हम डॉट 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 क्यों किए, क्योंकि ये वास्तव में मिल नहीं रहा है। तो ये अवतल है और अवतल का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, और ये डॉट 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 है तो डॉट 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 से हमें यह पता चलता है कि ये वास्तव में नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब इसका प्रतिबिंब जो है, इससे अगर ये वस्तु ए बी है तो ये इसको थोड़ा और आगे ध्रुव को बढ़ा दीजिए और ये हो गया आपका A डैश B डैश। अब देखिए इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है और आभासी बन रहा है। डॉट 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 का जैसे ही आ गया सिंबल, आप समझ जाना कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। तो ये दोनों किरण बनेंगे नहीं, तो इसे पीछे हमें जबरदस्ती बनाने पड़ेंगे, और जब ऐसे कंडीशन हो तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। देखिएगा अवतल का कंडीशन होता है वास्तविक, लेकिन ये छठा पोजीशन जो है, अगर छठा F और P के बीच अगर आप रखोगे तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा आभासी। और देखिए सीधा बन रहा है, नीचे की ओर नहीं बन रहा है। सब में देखिएगा नीचे की ओर बन रहा था, इसमें फ्रंट आभासी नहीं, मतलब आभासी तो बन ही रहा है, साथ ही साथ सीधा बन रहा है, और दूसरा कि वस्तु से भरा बन रहा है।
तो ये आपका छठा पोजीशन था। आप ग्राफ डायग्राम अगर इसको नोट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। पीडीएफ में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। आज हम लोग अब उत्तल के बारे में पढ़ेंगे। मेन टॉपिक हमारा आज का उत्तल था, ये कल का छूटा हुआ क्लास था। आइए, इसका 2 ही कंडीशन है दोस्तों। अब हम इसमें क्या सीखेंगे, एक बार वस्तु को अनंत पे रख के आपको प्रतिबिंब बनना सिखाऊंगा और एक बार अनंत और पी के बीच। तो पहले आप फिगर को देख लो, ये आपका फिगर है और इसका ना पेंट इधर से होता है। तो अगर हम इधर से पेंट करेंगे, समझिएगा जरा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी के मन में प्रश्न चल रहे होंगे कि अवतल में 6 केस था और इसमें 2 केस कैसे हैं। तो आप लोग पहले आप ध्यान से देखना, फिगर आप कर्व अच्छा से कर लेना। मुझसे बोर्ड पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है, कॉपी पे मैं अच्छा से बना करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ के माध्यम से। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर ये वस्तु की इधर की ओर पेंट है, ये दर्पण है एक प्रकार से, ये शीशा है शक्ल देखने वाला, और ये कौन सा है तो उत्तल है, इधर से पेंट किया हुआ है भैया। तो आप देखना कि वस्तु को मैं कहाँ रखूंगा। वस्तु ये होता है आपका ध्रुव, जिसे आप लोग पी कहते हो, और ये इसका फोकस हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा आपका एफ और इधर हो जाएगा आपका सी। यहीं पे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा फिगर प्रॉब्लम की वजह से। तो यहाँ है एफ और यहाँ है सी। तो देखिएगा वस्तु को हम लोग या इधर रखेंगे। ध्यान से सुनो, अगर इधर मैं वस्तु को रखा, सपोज दैट आपको आईना देखना है, तो क्या आईना के जिस तरफ कलर किया हुआ है उधर आप जाके देखोगे? इमेजिन करिए, सोचिए खुद से, तब आपको फिजिक्स बेटर समझ में आएगा। तो वस्तु तो इधर हम रख नहीं सकते हैं क्योंकि इधर पेंट किया हुआ है, तो हम लोग शक्ल इधर से देखेंगे। तो जब प्रतिबिंब बनाना हो तो या तो वस्तु को अनंत पर रखेंगे या थोड़ा सा पास रखेंगे। तो पास रखेंगे तो उसका क्या हो गया, अनंत और पी के बीच। तो हम अनंत पर रख रहे हैं, समझिएगा, अनंत पर रख रहे हैं। तो अनंत तो हमें दिखाई देगा नहीं, तो पैरेलल किरण आ रहा है, तो ऐसे आएगा, तो ये ऐसे टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप लोग समझना, इसे डॉट 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 कर दिया ताकि आपको पता चले ये आ रहा है अनंत से। और एक पैरेलल इधर आ रहा है, कैसे भी आएगा ना आपको लगेगा कि पैरेलल आ रहा है, और ये हो गया डॉट डॉट डॉट, क्योंकि अनंत से आ रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के ये ऐसे चला जाएगा। और आप सोचो, ये ऐसे आया, टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला गया, ये आया रिफ्लेक्ट होकर के नीचे चला गया, और ये दोनों किरण जब मिलेगा नहीं दोस्तों तो प्रतिबिंब बनेगा 100% नहीं बनेगा। अब देखिए, ये दोनों को हम लोग मिलाना पड़ेगा। जैसे ये इधर की ओर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम पीछे की ओर कर दे, ये ऐसे, और इसको भी इधर की ओर कर दे, तो ये ध्यान से देखिएगा एफ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो पहला केस हमारा हो गया कि अगर वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ हो दोस्तों, अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब जो है एफ पर बनेगा। देख लीजिए आप लोग, एफ पर बन रहा है यहाँ प्रतिबिंब। और दूसरा हो गया कि आभासी और सीधा बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, डॉट डॉट डॉट, ये बात की जानकारी दे रही है। और सीधा मैंने बताया था कि उत्तल का बनता है आभासी, आभासी, और लास्ट लेटर से लेना है आपको, मैं लिख दे रहा हूं आभासी। अगर आभासी बन रहा है यानी कि 100% वो सीधा बनेगा। तो यहां से आप याद करने की क्षमता को स्ट्रांग करिए। आभासी का मतलब सीधा, आभासी बनेगा तो 100% फिगर सीधा ही बनेगा। वैसे हम अगले अभी 2 नंबर केस में क्लियर कर देंगे। यहाँ वस्तु तो बहुत छोटा बन रहा है, इसलिए यहाँ पे सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इन्फिनिटी पे रखे तो एफ पे बना, आभासी और सीधा बना, और कैसा बनेगा तो बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। आप सोच के देखो, वस्तु काफी दूर है, अनंत पर है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, श्योरली छोटा ही बनेगा। क्योंकि काफी दूर अगर हम लोग हेलीकॉप्टर को देखते हैं, सोचिएगा आप लोग, अगर हेलीकॉप्टर को देखते हैं तो क्या हेलीकॉप्टर जो स्थिति में होता है, मतलब जितना बड़ा हेलीकॉप्टर होता है उतना बड़ा दिखाई देता नहीं है। तो जब वस्तु हमसे काफी दूर हो तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा ही बनता है। दूर कहने का मतलब अनंत। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग वस्तु को थोड़े से बैक लाएंगे, कहने का मतलब अब एफ और पी के बीच लाएंगे। केस नंबर 2 देखना आप लोग, क्योंकि डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाएगा तो रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने वस्तु को यहां पर ले आया, समझिएगा, ये हमारा वस्तु है, इसका नामकरण मैं कर दूं ए बी। अब ये इधर इन्फिनिटिव है भैया और इधर P है। अब इन्फिनिटिव और मैं P के बीच वस्तु रख रहा हूं, ध्यान से देखिए, इन्फिनिटिव और P, इसको अनंत बोलते हैं हम लोग। तो अनंत और P के बीच जब वस्तु को रखेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखिए प्रतिबिंब कहां बनेगा। एक तो आपको ऐसे गुजारने पड़ेंगे, और जब किरण ऐसे गुजरेगा तो आप लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर चला जाएगा। अभी अभी हमने बता चुका हूं इसको, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर चला गया।
क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरा केस क्या है इसका कि ऐसे यहाँ पे रख दिए, अब इसको क्या करते हैं, एक को हम सी से गुजारते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक किरण को सी से, सी पर जाए ऐसे ढंग से लाइएगा, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको। तो ये सी से अगर ऐसे आएगा केंद्र से, इसको सपोज डॉट 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 कर दीजिए, हाँ ध्यान से देखिएगा, ये डॉट 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 केंद्र पर जा रहा है। ये अगर हम लोग पढ़ा चुके हैं, अगले क्लास में पढ़ाया हूं कि अगर हम जब वस्तु को सी से गुजारेंगे तो वो सी से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अगर ये इस दिशा से आ रहा है तो ये इसी दिशा से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस बात की जानकारी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई किरण को आप सी से ला रहे हो तो वो सी से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इधर ये ऐसे आ रहा था और ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये देखिए ऐसे जा रहा था, तो ये किरण जो सपोज डेट मान के चलिए ऐसे, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, इसको F पर कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि हमने बताया था कि वस्तु जहाँ पे दोनों किरण मिलेंगे वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो आपका प्रतिबिंब बना A डैश B डैश, ये हो गया वस्तु और ये है दोस्तों उसका प्रतिबिंब। चलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि कैसा बन रहा है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, फिगर आपके सामने है, थोड़े से फिगर में लाइन वाइन वगैरह टेढ़ा हो जाता है, आप लोग स्केल की सहायता से उसे सीधा करके बनाना बेटर, हमसे बेटर बनाओ। हर स्टूडेंट, हर टीचर का चाह होता है कि उसका स्टूडेंट उससे आगे बढ़े। तो मैं जो फिगर बना रहा हूं इससे आप जीनियस बनाओ, इससे अच्छा बनाओ। देखिए यहाँ पे वस्तु ये दिख रहा है ना दोस्तों, इसका प्रतिबिंब दिख रहा है। तो सबसे पहले बतलाओ कि प्रतिबिंब की आकृति तो छोटी होती है, क्योंकि वस्तु के हिसाब से प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। तो देखिए उसमें क्या था कि अत्यंत छोटा था, बहुत छोटा प्रतिबिंब बन रहा था, और इसमें वस्तु से छोटा है लेकिन बहुत छोटा नहीं कर सकते इसको। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि वस्तु से छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है। आभासी क्यों नहीं, मैंने बोला कि डॉट 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 का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगर डॉट 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 चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो हम इसे आभासी ही कहेंगे। और सीधा बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर नीचे बनता यही ऐसे बनता A डैश B डैश नीचे, तो हम उससे बोलते कि उल्टा है, लेकिन ये सीधा बन रहा है। और आभासी सीधा तो क्लियर हो चुका है, वस्तु से छोटा है, ये बात भी क्लियर हो चुकी है। कहां बन रहा है, तो P और F के बीच बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, P और F के बीच, जब इन्फिनिटिव और P के बीच आप रख रहे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है P और F के बीच। कैसा, आभासी और सीधा, और वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा, काफी छोटा नहीं कर सकते हैं बट वस्तु से छोटा कर सकते हैं। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3-4 टॉपिक इस एक्सरसाइज में आपके बच चुके हैं। एक है दर्पण सूत्र, एक है आवर्धन, और एक समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का कंबाइंड क्लास लेकर के आएंगे। सबका हम लोग उपयोग बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे। फिलहाल धन्यवाद दोस्तों।